बैरिकेडिंग टूटी, वाहन दौड़े और पुलिसकर्मियों की जान पर बनाए। हथियारों के प्रदर्शन और बवाल के बाद उत्तराखंड में शुरू हुआ बड़ा एक्शन। आखिर किसके इशारे पर हुआ ये शक्ति प्रदर्शन? अब जांच में खुलेंगे बड़े राज। उत्तराखंड में निहंगों की एंट्री, हाथों में तलवारें, भाले, फरसे और कुल्हाड़ियां, पुलिस की बैरिकेडिंग ध्वस्त, अंधेरे में दौड़ते वाहन और फिर ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। निहंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं, आरोप है पुलिस को डराने का, सरकारी काम में बाधा डालने का, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का और सबसे बड़ा आरोप पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश का। जी हां, उत्तराखंड में निहंगों के प्रवेश और फिर हुए बवाल के बाद अब मामला पूरी तरह कानूनी शिकंजे में फंसता दिखाई दे रहा है। पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद, जहां निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की खबरें सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर 25 जून को बड़ी संख्या में कर्णप्रयाग पहुंचने की अपील की गई। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हुई, पुलिस अलर्ट हुई और फिर उत्तराखंड हिमाचल सीमा के पांटा कुल्हाल इलाके में सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया गया। नागरिक पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस का दावा है कि निहंगों से कई दौर की बातचीत हुई, उन्हें समझाया गया, कहा गया कि अगर चारधाम यात्रा करनी है तो छोटे छोटे समूहों में जाएं, बिना शस्त्रों के जाएं, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। लेकिन पुलिस के मुताबिक निहंग इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। उनकी मांग थी कि वो शस्त्रों के साथ ही यात्रा करेंगे और तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कर्णप्रयाग में गिरफ्तार किए गए उनके साथियों को जमानत नहीं मिल जाती। यहीं से शुरू हुआ टकराव और फिर हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। पुलिस का आरोप है कि सीमा पर मौजूद निहंगों ने तलवारें, फरसे, भाले और कुल्हाड़ियां लहराई। पुलिस बल को डराने की कोशिश की और फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। सोचिए, जहां पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़े हों, वहीं उनके सामने हथियार लहराए जाएं और सुरक्षा घेरा तोड़ दिया जाए तो हालात कितने गंभीर रहे होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि निहंग वापस लौटे और फिर नए बल्लूपुर, दून, पावटा 4 लेन मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास किया। यहाँ भी पुलिस पहले से तैयार थी। बैरिकेडिंग की गई, रोकने की कोशिश हुई, लेकिन आरोप है कि निहंगों ने फिर हथियार लहराए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए। इस दौरान बैरिकेडिंग के आसपास खड़े कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। सरकारी इंतजामों को ध्वस्त किया गया और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सबसे गंभीर आरोप जिसने इस मामले को और बड़ा बना दिया वो है पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में डालने का। एफआईआर के मुताबिक जब वाहन बैरिकेडिंग तोड़कर निकाले गए तब कुछ वाहन पुलिसकर्मियों की ओर बढ़े, जिससे ड्यूटी पर तैनात जवानों की जान खतरे में पड़ गई। अगर कुछ सेकंड का भी संतुलन बिगड़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था और शायद तस्वीर कुछ और होती। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब विकासनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात निहंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, उपद्रव करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीमें वीडियो फुटेज खंगाल रही हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जुटाई जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है ताकि एक एक चेहरे की पहचान की जा सके और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धार्मिक यात्रा और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बिगड़ गया? क्या प्रशासन की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? क्या हथियारों के साथ समूह में यात्रा की जिद ने पूरे विवाद को जन्म दिया? और क्या अब गिरफ्तारियों के बाद ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में निहंगों की एंट्री, बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप, पुलिस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश और हथियार लहराने के दावे राज्य की राजनीति से लेकर कानून व्यवस्था तक हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। उत्तराखंड की सीमा पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून सबसे ऊपर है या ताकत का प्रदर्शन? आस्था का मार्ग संवाद से निकलेगा या टकराव से? फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है, वीडियो खंगाले जा रहे हैं, पहचान की जा रही है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस हाई वोल्टेज मामले में अगला बड़ा एक्शन कब और किस पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।